लड़का जो हाईली क्वालिफाइड था, घरवाला ने शादी भी कर दी, सारी जगह एग्जाम दे के देख लिए, न सरकारी मिली और न प्राइवेट। फिर उसने अपनी घरवाली ताई कहा कि अगर तू मैंने इजाजत दे ना तो मैं विदेश जाना चाहता हूं और इतना पैसा कमा के लाऊंगा कि हमारे बड़का तक ने दिक्कत नहीं आवेगी। और तेरे मन में अगर उल्टे सीधे विचार आते हो ना तो तेने मैं प्रोमिस करूं हूं मैं तेरे साथ वफादार भी रहूंगा। अच्छा तो तू मेरे बारे में ये सोचे थे? घरवाली टूट के पड़ी। वफादार का मन कोई शक हो ना तेरे पे, पर पैसा के मारे तू देश छोड़ देगा। देख भगवान, नौकरी तो अड़े मिलनी नहीं। जब तू कहेगी राजी होके तो मैं जाऊंगा, नहीं तो नहीं जा। पर घरवाली भी मजबूर होगी, कहने लगी ठीक है मैं भी तेरी तरह अपना वायदा निभाऊंगी और बेवफाई नहीं करूंगी। तू जा और जो तेरे मन में है ना वह इच्छा पूरी कर। जित भी तेने जाना है तू जा। और वो विदेश की बजाय अपने देश में ही चला गया, और इतनी दूर चला गया कि बहुत ज्यादा दूर। सेठ के यहां एक नौकरी पकड़ ली, अच्छी तनख्वाह थी, खूब मन लगा के काम करता और सेठ का विश्वास थोड़े दिनों में उसने जीत लिया। महीने की तनख्वाह का दिन आया तो हाथ जोड़ के खड़ा होगा, सेठ जी मैंने तनख्वाह नहीं चाहिए, आप मेरी तनख्वाह ने अपने पास जमा कर लो और जिस दिन मैं जाना मैंने उस दिन सारी इकट्ठी दे दियो। और इतनी लगन तक काम करने लग गया कि बस पूछो ना। सेठ के परिवार के सदस्य की डाल लगन से जुटा रहा है, और सेठ ने भी जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना आदर दे सके था ना, अपने बालक की तरह दिया। देखते देखते 5 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल हो गए पूरे। फिर आया वो दिन कि सेठ जी अब मैं घर जाना चाहता हूं। सेठ जी तो साफ मुकर गया, देख भाई तने इतने साल मेरे पास काम करा और मैं तेरी सेवाओं से पूरी तरह संतुष्ट हूं, पर तेरे को एक ऑप्शन देना चाह रहा हूं। तेरी 18 साल की तनख्वाह चाहे तो वाह ले ले इकट्ठी है, और चाहे मैं तेने जिंदगी के 3 असूल बताऊंगा जिनकी कीमत इस तेरी तनख्वाह से कहीं ज्यादा है। ये मर्जी तेरी। छोरा चक्कर में पड़ गया, इतना बढ़िया सेठ, और सोच समझ के कहने लगा ठीक है सेठ जी मैंने जीवन के वह 3 सिद्धांत बता दो, मैंने तनख्वाह नहीं चाहिए। सेठ जी कहने लगा सुन, सब तो पहला सिद्धांत, जिंदगी में कभी भी तू शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़िए। शॉर्टकट तो आपने अपनाना ही नहीं है, गांठ बांध ले। और दूसरा, जब तू घना उत्साहित हो रहा हो ना, घना जोश में हो और बहुत ज्यादा हाई उस पर चल रहा हो, उस वक्त तू कदे भी एकदम तक कोई भी फैसला ना लिए। और तीसरा और अंतिम जो सबसे जरूरी है वो ये कि जब तने गुस्सा आ रहा हो ना, उस वक्त शांति तक काम लिए, थोड़ी देर रुक के फैसला लिए, उसी वक्त फैसला मत ले लेना। ये 3 चीज बता के और सेठ जी ने नौजवान ताई 3 डिब्बे भी दे दिए। ले भाई तेने रास्ते में कोई दिक्कत आवे तो तेरा खाना भी पैक कर दिया है, और खाना भी इस तरह का है रास्ते में खराब नहीं होगा। जो पहला पैकेट है यो खोलिए सबसे पहले, फिर दूसरा और तीसरा पैकेट तो तू अपने घर जाके खाइए, अपनी घरवाली के साथ बैठ के। ये जो ड्राई फ्रूट मैंने इसमें दिए हैं ये खास तौर पर थारे दोनों के लिए है। अब चल पड़ा, पुराने टाइम की बात थी। जैसे ही शुरुआत की तो पता चला कि रास्ता एक तो शॉर्टकट का है, जंगल में से 5 ही दिन में कवर हो जाएगा, और दूसरा रास्ता है 11 दिन का। ताजा ताजा सीख ली थी ना ना ना, मैं शॉर्टकट में नहीं जाऊंगा, ये तो बात सिखाई थी सेठ जी ने। और उसने लंबा रास्ता तय करना शुरू कर दिया, 1 दिन, 2 दिन और 5 दिन।
और 11वें दिन आखिरी गांव में जैसे ही रात हुई तो उसने एक दरवाजा खटखटाया कि भाई राहगीर हूं, रात को रुकना चाहता हूं। और वो भी किसी गरीब किसान का घर था। कहने लगा बाबूजी मेरे पास को घना बढ़िया सा तो अरेंजमेंट है नहीं, पर खाना खाओ, और मेरा बाड़ा है, मेरे घर से थोड़ी सी दूर घेर है हमारा, उसमें एक कमरा भी है और उड़े सोने का तेरा प्रबंध कर दूंगा। ना 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 ना, खाने की कोई बात नहीं, खाना तो मैं ले रहा हूं, बस मन सिर ढकने छत चाहिए। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। और वो गरीब किसान अपने बाड़े में उसने छोड़ाया। छोटा सा कमरा था, जंगल के किनारे था। पर एक बात उसके किसान के मन में आई कि भाई मैंने ये बता, तने इतना लंबा रास्ता क्यों चुना? तू भीतर कभी आ सके था? कहने लगा मेरे गुरुजी ने, मेरे सेठ जी ने कहा था कि तारे तेरा सेठ बड़ा पहुंचा हुआ आदमी है भाई, जे तू 5 दिन वाला रास्ता शॉर्टकट में अपना लेता ना तो तेना राह में जंगल के जानवर खा जाते। इतने खूंखार जानवर जंगल में रहते हैं। वो तेरे की इतनी बड़ी सीख थी। गरीब किसान के बाड़े में उस कमरे में छोरा सो गया। आंख लग गई थी कि इतनी देर में दरवाजे पे जोर जोर के थपथपाट हो के दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। आवाज तो नहीं आवा, पर ऐसा लगे जैसे कोई दरवाजा खुलवाना चाहे। छोरे ने फैसला करा कि ना, इतना जल्दी दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, कोई बोलता भी कौन है। थोड़ी सी देर तो आवाज आई, फिर आवाज बंद हो गई। तड़के किसान का धन्यवाद करके चालन लग गया ना, तो कहने लगा रात ने आप आए थे, दरवाजा खटखटाओ थे। कहने लगा ओहो कितनी बड़ी भूल हुई मेरे से। अरे भाई एक शेर है और वो इस तरह से पंजा मारता है दरवाजे पे, शुक्र है तन दरवाजा खोल या नहीं, जब खोल देता ना तो तू तो जान से जाता। छोरे के तो फिर घंटी बाजी। उत्तरी की सेठ जी ने सही तो कहा था कि उत्साह में और एकदम से बिना सोचे समझे कोई काम ना करिए। शुक्र है मैंने नहीं खोला। और करते करते छोरा सफर तय करता करता अपने घर पहुंच गया। क्या देखता है, अब पूरे 18 साल बाद आया, सब कुछ बदल गया। सुबह सुबह का टाइम, और उसने खिड़की में के झांक के देखा, बेड तहस नहस पड़ा, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, नमकीन। ये क्या? और किसी मेल मेंबर के पाए साथ में दिखाई देने लग रहे। चारों पांव पीछे तो देखे, 2 उसकी घरवाली के और 2 कोई दूसरा इंसान था। उत्तरी की। अरे इसने तो कहा था मैं बेवफाई नहीं करूंगी। हद हो गई भाई, मेरा यो सिला दिया इसने। बहुत ज्यादा जोर का गुस्सा उठा। पर उसको सेठ जी की बात याद आ गई। नहीं नहीं, यो तीसरा तो मैं कभी भी नहीं करूंगा, डिसोबे। नहीं नहीं। और वो शांत हो गया। सुबह दरवाजा खोला, घरवाली ने जब दिखाई दिया ना, छाती के चपट गई। हाय, मैंने वायदा जरूर कराया था, पर यूं थोड़ा करना चाहिए था तुम्हें। पता है, जैसे ही तू घर से गया, भगवान ने इतनी बड़ी खुशी हमारे परिवार ताईं दी थी जो मैं तेने बता भी नहीं सकी। उसी महीने मेरा पैर भारी हो गया था और बेटा पैदा हुआ। तू ना उसकी छठी में शामिल था, ना उसके स्कूल जाने में शामिल था, और हमारा बेटा 18 साल का। आ तने मिलवाऊं। तेरी अपने छोरे ने छाती के लगा के रोने लग गया। मैं के सोचूं था। आजा बेटा। और उन्होंने सेठ जी का डिब्बा खोला। डिब्बे में चिट्ठी थी, और चिट्ठी पे लिख रखा, भाई तेरे जैसा एम्प्लॉई ना तो मेरे दौरे पहले था, ना मैंने आगे मिले। मैंने पता था तू मेरी तीनों बात मानेगा और अपनी घरवाली के पास सुरक्षित पहुंच जाएगा। और ये जो डिब्बा है ना, इसमें नीचे तेरे पूरे 18 साल की जितनी भी तनख्वाह थी वह सारी रखी है, और छोटा सा तोहफा
मेरी तरफ से भी उसके अलावा रखा है। और उसने कागज हटा के देखा, नीचे नोटा की गड्डियां की लाइन लग गई थी। इंसान अगर सिद्धांत पे चलता है, मेहनत करता है, दूसरों का मन जीतता है और अपना मन लगा के पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, तो कहीं भी सफलता हासिल की जा सकती है। और ये बात तो सेठ जी की बिल्कुल सही थी। कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, ज्यादा उत्साह में कोई उल्टा पुल्टा निर्णय नहीं लेना चाहिए, और गुस्सा आ रहा हो जब तो बिल्कुल शांत रह के थोड़ी देर बाद सोच समझ के मन फैसला